हाय, गुड आफ्टरनून। जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स स्टेज इंटरनेशनल के हमें देख रहे हैं, हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है टू टीच आर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली आई विल कॉल यू, जिन्हें हम इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। ऑल्दो मार्केट में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट उन सबको कंपाइल करके हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है, एक छोटी सी कोशिश की है, जिससे आपको सिंपलेस्ट वे में 30 डेज़ के अंदर अंदर इंग्लिश हम सिखा सकें। राइट, आपसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे जो बतानी है यहाँ पर वो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से किसी को भी, आई नो आप वेल वर्स्ड हैं, आप सभी को बहुत कुछ आता है, सिर्फ एक हेजिटेशन वाली प्रॉब्लम है जो आपको बोलने नहीं देती अपने दोस्तों के सामने, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने। बट यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक ऐसे लेमैन को, मेरा एक फ्रेंड है गोलू। इसे कुछ भी नहीं आता और मैं इससे इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। गोलू को इंग्लिश सिखानी है तो मुझे इसको दिखाना पड़ेगा हर चीज़ कैसे स्टार्ट होती है, कैसे सोचना है। कुछ गलतियाँ हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ अच्छाइयाँ हैं जो हमारी हेल्प करेंगी इंग्लिश बोलने में, और हमें अपने आसपास का माहौल कैसे बनाना है जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोल पाएँ। बस कुछ चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट होंगी, उन्हें ध्यान रखिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, आई एम नॉट एट ऑल ए इंग्लिश टीचर, सिर्फ मेरा एक प्रयास है जो आपकी समस्या थी उसको सुलझाने का, कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, उसकी वजह से हमारे बच्चों को माहौल नहीं मिलता है। तो मैंने आपसे ग्रुप पे भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों के आसपास आप रहते हैं उन सभी को ये ग्रुप ज्वाइन करवा दें, ताकि हम एक माहौल बना सकें और हमें प्रैक्टिस करने के लिए मीडियम मिल सके। राइट, सो आज फर्स्ट डे है, डे 1 पे मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेज इंटरनेशनल स्कूल ने आप लोगों के लिए शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी को, और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस इंग्लिश स्पोकन क्लब में हमें कौन सी स्टेप्स हैं जो फॉलो करने वाले हैं हम। ओके, सो वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लब। रिक्वायरमेंट्स क्या है मेरी, आई होप ये नज़र आ रहा होगा। मैं और जूम कर दूँ इसको, और जूम कर देते हैं इसे, ठीक है। सो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं उस पर बात कर लेते हैं। मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं हंगर टू लर्न। क्या आपके अंदर वो इच्छा है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है? यकीन मानिए अगर फर्स्ट पॉइंट क्लियर नहीं है ना, नहीं आएगी इंग्लिश, फॉर श्योर नहीं आएगी। मैं यहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो आपने पहले नहीं सुनी है। लेकिन अगर इंग्लिश सीखना है तो थोड़े दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए, हो सकता है मैं आपसे एज में छोटा हूँ, बराबर का हूँ या बड़ा हूँ, बट 30 डेज़ के लिए आपको मुझे ही अपना गुरु, अपना टीचर, अपना इंस्ट्रक्टर, अपना गाइड, अपना मेंटर मानना होगा, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। हंगर टू लर्न इज़ माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर आपके अंदर भूख है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, कभी भी जीवन के किसी भी पल में अगर आपने फील किया था कि इंग्लिश की वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा पीछे देखना पड़ा या मेरा एक अपॉर्चुनिटी खो गई, तो आज उस हंगर को जगाना है और इस हंगर के बेसिस पे हम इंग्लिश सीख जाएंगे फॉर श्योर। टाइम पर डे मुझे कम से कम 15 मिनट, 15-16 मिनट समवेयर एडजस्ट कर लीजिएगा। लेक्चर बाई चांस अगर लंबा हो जाए तो 15 से 20 मिनट मुझे आपके चाहिए इस लेक्चर को देखने के लिए, और उसके बाद ज़ील टू प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश हम सबको आती है लेकिन प्रैक्टिस करता कोई नहीं है। एंड प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, इनफैक्ट विमेन टू। प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मुझे एनी हाउ आपसे चाहिए। अगर आप ये 3 पॉइंट्स दे सकते हैं तो आई प्रॉमिस, आई मीन इट, मैं आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर इंग्लिश बुलवा दूंगा और आपके फ्रेंड्स आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए नेक्स्ट चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हर्डल्स, जो हमें नहीं सीखने देती हैं। ये वो हर्डल्स हैं जो मुझे नहीं सीखने देती हैं इंग्लिश। सो आइए इन हर्डल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये हर्डल्स हैं, हर्डल्स की बात कर रहे हैं हम। कौन कौन सी हर्डल्स हैं? मेरे दोस्त क्या कहेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। व्हेन आई वाज स्पीकिंग, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग दिस लैंग्वेज, दोस्तों का सबसे पहला कमेंट होता था, इंग्लिश मत झाड़ो। राइट, और ये वो प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। सो मैं इसके लिए एक रेमेडी देता हूँ आपको। एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा बिटर है बट फिर भी अपने दोस्तों से कहिएगा कि हमारे एक पंकज सर हैं जो हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जिसे नहीं आती हो ना उसके साथ प्रैक्टिस करना। मार्क दीज वर्ड्स, कहना जिसे नहीं आती हो उसके साथ प्रैक्टिस करना,
अपने आप या तो सामने वाला आपके साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा या फिर आपको टोकना बंद कर देगा। दोनों ही केस में हमारी जीत है। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, इस प्रॉब्लम से निजात पाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका इंग्लिश सीखना, राइट। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी हमारे सामने आती है दैट इज़ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अगर आप में से किसी को भी ये गलतफहमी है या किसी को ऐसा लगता है कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किसी भी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, इम्पॉसिबल। इस केस में आपके पास 2 से 3 मिलीसेकंड का एक डिफरेंस आता है जो आपको कुछ सीखने ही नहीं दे, जो आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये 2 से 3 सेकंड आपको परेशान कर देंगे और आप हमेशा जब तक आंसर देना चाहिए था तब तक तो गाड़ी निकल चुकी होगी और हम नहीं दे पाएंगे। सो ये वाला फॉर्मूला कभी काम नहीं कर सकता। अगर आप इस पर वर्क कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग, नहीं चलेगा इससे काम। थर्ड एक्सक्यूज़ जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझा रखा है और आप चाहते हैं कि इस एक्सक्यूज़ के सहारे हमारी नैया पार हो जाए, दैट इज़ आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश कैसे आ सकती है। यकीन मानिए हिंदी मीडियम से, मेरा कई सालों का तजुर्बा कहता है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो हिंदी में भी अच्छे होते हैं और इंग्लिश में भी अच्छे होते हैं। आप सिर्फ एक बार अपने दिमाग से इस बैरियर को हटा के देखिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। जैसे ये बैरियर हटेगा हम बहुत आगे होंगे, ट्रस्ट मी। सो आज से ये तीनों हर्डल्स हमारे दिमाग से हट जानी चाहिए। सो दैट विल बी द फर्स्ट ट्रिब्यूट टू मी फ्रॉम योर साइड। एक गुरु दक्षिणा मान लेते हैं इसको कि ये तीनों फीलिंग्स हम हटाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। सो मैं आपसे क्या चाहता हूँ, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए लिव एंड थिंक फॉर योर सेल्फ। ये सोचना छोड़ दीजिए कि दूसरे आपसे क्या कहेंगे। व्हाट्सएप का बड़ा प्यारा मैसेज है, अगर दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचेंगे तो दूसरे क्या काम करेंगे। तो हमें ये नहीं करना, हमें करना है जिएंगे और सोचेंगे सिर्फ अपने बारे में, दूसरों को अपना काम करने देंगे। जस्ट फॉलो मी फॉर नेक्स्ट 30 क्लासेस, 30 क्लासेस मुझे दे दीजिए। आई प्रॉमिस यू मैं आपको उस लेवल पे लाकर रख दूंगा जहाँ पर आप बहुत आराम से इंग्लिश में अपने मन की बात कह पाएंगे। देखिए 2 चीज़ें होती है, अगर बचपन की बात हम याद करें, ये एक साइकिल थी, इस साइकिल को हमने चलाना सीखा था और यकीन मानिए कि साइकिल को चलाते वक्त जब हमने स्टार्टिंग की थी ना, तो हम नीचे पैडल की तरफ देखा करते थे कि पैडल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। उसके बाद हम सीखते चले गए और एक दिन हम हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगे और हम स्टंट करने लगे। वो स्टंट करना भी हम सीखेंगे इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करना सीख जाएं, कैसे कहते हैं, एक बार हम वो सीख लें। उसके बाद हम स्टंट करना भी सीखेंगे। मैं आपको स्लैंग वर्ड्स भी सिखाऊंगा, मैं आपको हमारे प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे। हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कैसे कैसे काम करना है। बट सबसे पहले हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम ये तो कह पाएँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पता चले कि हम टाइम वर्ड्स को नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि हम कहना चाह रहे थे कि कल मैं कहीं गया था और हम उसको इस तरह से कह रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि कल मैं कहीं जाऊँगा, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। हम किसी चीज़ को उसी परिप्रेक्ष्य में उसी तरीके से कह पाएँ जैसा हम उसे कहना चाह रहे थे। मीन्स कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि हम इंग्लिश में वेल वर्स्ड हो गए हैं, इंग्लिश में दक्ष हो गए हैं। सो इन चीज़ों के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज पहली क्लास है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इन्हें हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे। और व्हेन आई से रिलीजियसली फॉलो करेंगे मतलब कोई मीन मेक नहीं। 30 दिन के लिए अगर आप इस ग्रुप में आए हैं तो 30 दिन के लिए सिर्फ एक डेडिकेशन देकर देखिए, समर्पण देकर देखिए, जो कह रहा हूँ उसे करके देखिए। विद इन 30 डेज आप इंग्लिश बोलेंगे, दैट्स माई प्रॉमिस। बहुत सिंपल होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी से भी मिलते हैं आप तो हम किसी से क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। मे बी प्लीज़ फॉरगिव माई हैंड राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है और मैंने बहुत ट्राई कर लिया, सुधारने के लिए नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब आप सोचते तेज हैं और लिखते धीरे हैं तो हैंड राइटिंग बुरी आती है। दैट्स नाइस एक्सक्यूज फ्रॉम माई साइड फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, हम किसी से भी मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। आप मिलते हैं, आप जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं या राधे राधे या जो भी आप बोलना चाहते हैं, जिस भी संबोधन से आप सामने वाले को ग्रीट करते हैं वो कर सकते हैं। सो
अब किसी से भी मिलते हैं हिंदी में हम क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं? तो हम सबसे पहले इसमें क्या पूछेंगे, हेलो, आप कैसे हैं? हाउ आर यू, हाउ आर यू। हम क्या पूछेंगे, हेलो हाउ आर यू। अब देखिए, हम में से सबको ये पता है कि मिलते ही कैसे पूछा जाता है, हेलो हाउ आर यू कैसे बोला जाता है। द पॉइंट इज हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। क्या किसी से भी मिलते ही जैसे ही आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपके मुंह से एकदम से निकलता है हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। हमारे मुंह से अगर एकदम निकल रहा है हेलो हाउ आर यू, इट मीन्स ये हमारी नेटिव लैंग्वेज के अंदर आ चुका है। तो हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इस सेंटेंस को आप 30 टाइम्स बोल लें, मैंने इसे बोल लें मतलब सच में बोलना है, और इतना ज़ोर से बोलना है कि अगर ये 500 स्क्वायर फीट का जो मेरा कमरा है इसके अंदर मेरी आवाज़ गूंज जाए तो मैं कहता हूँ कि मैंने बोला है। अकेले में प्रैक्टिस कीजिए, हेलो हाउ आर यू। मैं कल उनसे मिलूंगा, मिलते ही मुझे क्या करना है, सबसे पहले हैंडशेक करके क्या बोलना है, हेलो हाउ आर यू सर, हेलो हाउ आर यू सर। जब आप इसको 25, 30, 35 बार बोल लेंगे तो यकीन मानिए आपके मुंह से ऐसे निकलेगा जैसे ये आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है और आप इसको ऐसे ही बोलते हैं, राइट। सामने वाला क्या जवाब देगा, हाय, या वो भी सामने वाला हेलो बोल सकता है, हाय हेलो कुछ भी। आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूं। साथ में थैंक यू, साथ में क्या बोलेंगे हम, आई एम फाइन थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम फाइन थैंक यू। लेकिन हमें सामने वाले से भी कर्टसी के लिए पूछना चाहिए, एंड यू, आप कैसे हो, आप कैसे हो। आई एम फाइन टू। जब ये TOO वाला लिखते हैं तो इसका मतलब होता है भी, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और थैंक यू तो मुझे भी बोलना पड़ेगा ना, थैंक यू कौन बोलेगा, मुझे भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, राइट। सो ये कौन बोलेगा, पर्सन 1, ये कौन बोलेगा, पर्सन 2, ये कौन बोलेगा, पर्सन 1। इज दैट क्लियर? ओके, सो हमने सबसे पहले प्रैक्टिस क्या करी, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, आई एम फाइन टू, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे ग्रामर पार्ट को उन सिचुएशंस में ढाल दिया है जहाँ पर हम ये देख सकें कि सीधे हमारे मुंह से इंग्लिश कैसे निकलेगी, राइट। सो अब इसमें पहला हिस्सा जो आता है वो ऐसे कामों का है जो मेरे दैनिक दिनचर्या के हिस्से हैं, जो मेरे लेट मी ट्राई द हिंदी वर्ड, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ वो काम जो मेरी दैनिक दिनचर्या का, ओहो आई एम राइटिंग इट रॉन्ग, हिस्सा है, राइट। अब ऐसे काम कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पर हम काम लिख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। चाय पीना, आई लव टी, सो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, टेक टी। चाय पीना दिन भर का हिस्सा है, मैं रोज चाय पीता हूँ, पी सकता हूँ, नींबू पानी पीना वगैरह, चाय पीना। और सुबह सुबह उठते हम गार्डनिंग करते हैं, गमलों को पानी देना, इसको मैं बोल सकता हूँ वाटरिंग द प्लांट्स। इसको वाटरिंग की जगह हम करेंगे वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट्स, ओहो, टेक टी, वाटर द प्लांट्स। और क्या हो सकता है,
go to school, drive the car, ध्यान रखिएगा जब आप फोर व्हीलर को चला रहे हैं, जब आप किसी ऐसे वाहन को चला रहे हैं जिसके अंदर आप बैठते हैं तो ड्राइव होगा, और अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बैठकर चलाते हैं, जैसे टू व्हीलर के ऊपर बैठकर चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, राइड द बाइसिकल, राइट। प्लीज़ फॉरगिव माय हैंडराइटिंग, ये सब कुछ मैं आपको प्रिंटेड दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ समझ लेते हैं, हमारा टारगेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोलना सीखना है, लिखना और पढ़ना उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे ये मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ये चीज़ें सीख जाएं, राइट। तो हम इन कामों को कैसे करने वाले हैं, हम इन कामों को करने वाले हैं डू यू एक्शन, प्लीज रिमेंबर डू यू एक्शन। अब ये एक्शन क्या है, वो सब एक्शन है। ये एक्शन क्या है, ये सब एक्शन है। जो भी काम आप करते हैं वो सब एक्शन है, डू यू एक्शन। अब या तो मैं इस काम को करता हूं या मैं इस काम को नहीं करता हूं। अगर मैं करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, यस आई एक्शन। या तो मैं करता हूं, या नो आई डू नॉट एक्शन, राइट। सो फर्स्ट क्लास हमारी क्या रही, वो काम, हर वो काम जो आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, जिसे आप डेली करते हैं, जो आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, उस काम को पूछा जा सकता है एक सिंपल से स्टेटमेंट से, जिसे हम कहते हैं डू यू एक्शन। एक्शन कुछ भी हो सकता है, हम क्या करेंगे, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, एक्शन कुछ भी हो सकता है। जरा मुझसे पूछ के बताइए कि टेक टी, चाय पीने वाला काम आप करते हैं क्या, तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू टेक टी, यस आई टेक टी, नो आई डू नॉट टेक टी। इज इट क्लियर। मम्मी ने मुझे सुबह सुबह काम बोला कि बेटा पौधों को पानी देना है। सो क्या मैं पौधे को पानी देने वाला काम करता हूं, तो मैं, मम्मी ने मुझे कहा था, मेरी मॉम रहती हैं बॉम्बे से उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि पौधों को पानी रोज़ दे दिया करो। उन्होंने एक बार सिखा दिया, सिखाने के बाद अब वो मुझसे पूछती है क्या तुम रोज़ पौधों को पानी देते हो, तो सिंपली व्हाट शी कैन आस्क, डू यू वाटर द प्लांट्स, डू यू वाटर द प्लांट्स, नो आई डू नॉट वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देने वाला काम नहीं करता हूं। अब अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरी मॉम मुझे क्या कहेंगी, दिस इज नॉट साउंड्स गुड, अच्छी बात नहीं है, तुम्हें पौधों को पानी देने वाला काम करना चाहिए। तो क्या लिखेंगी, ये थोड़ा सा आगे बट प्लीज इसे सीख लीजिए, इट्स नॉट गुड ऑफ यू प्लीज ये माइंड मत कीजिएगा, एक कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बीच में स्टार्ट हो गए हैं। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, किसी को भी कभी भी ऐसा कुछ बताना हो जो उसने अच्छा नहीं किया, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड वाटर द प्लांट्स, आपको पौधों में पानी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, शुड हमेशा ऐसी जगह पे आएगा जहां पर आपको सलाह देनी हो, वो मुझे कंपेल नहीं कर सकती, वो मुझे ज़बरदस्ती नहीं कह सकती कि पौधों में पानी दे ही सही, मम्मी मैं बिजी था पौधों में पानी नहीं दे पाया। सो वो क्या कहेंगे, मुझे सलाह देंगे, बेटा पौधों को पानी देना चाहिए वरना सारे प्लांट्स मर जाएंगे। तो उन्होंने सिंपली क्या कहा, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, यू शुड वाटर द प्लांट्स। तो आज की क्लास हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे। मैंने सिर्फ एक बात कहना सीखा कि वो काम जो मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है, आपकी क्लास लंबी हो जाएगी, वो काम जो मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है उसे मैं कहूँगा डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डू नॉट एक्शन, या तो हाँ कहूँगा या ना कहूँगा। और थर्ड, अगर उस काम को, चलो अब ये देखते हैं सलाह देने वाला काम कैसे होता है, इसको एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। शराब पीने वाला काम जो होता है उसको बोलते हैं हम कंज्यूम लिकर। कंज्यूम लिकर का मतलब होता है शराब पीना। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहें पंकज सर डू यू कंज्यूम लिकर,
तो आप क्या पूछेंगे, डू यू, एक्शन की जगह पे क्या आएगा, कंज्यूम लिकर। नो आई डू नॉट कंज्यूम लिकर, या फिर हो सकता है मैं पीता हूं तो यस आई कंज्यूम लिकर। अब शराब पीने वाला काम अच्छा है या बुरा है? आई गेस अच्छा है शराब बेचने वालों के लिए, बुरा है हम लोगों की हेल्थ के लिए। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, पंकज सर यू शुड कंज्यूम लिकर, आप कंज्यूम करोगे तभी हमारी सेल होगी। जस्ट किडिंग, मत पीजिएगा कोई भी। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी पर्सन, एक आपका वेल विशर क्या बोलेगा, हील से इट्स नॉट गुड ऑफ यू सर, यू शुड नॉट कंज्यूम लिकर, आपको शराब पीने वाला काम नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आए हैं आज इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वर्ड्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अपने आसपास देखिए कि आप क्या करते हैं, डू यू टेक टी, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, डू यू टेक ग्लास ऑफ वाटर, जो भी आपके आसपास जो काम है जो दैनिक लाइफ का हिस्सा है। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने वाला काम, क्या सुबह जल्दी उठने वाला काम हम करते हैं? क्या सुबह जल्दी उठने वाला, चलो भाई ऊपर चलो, सुबह जल्दी उठना होता है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू, इसके बाद क्या आएगा, एक्शन, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने बोला जल्दी कौन उठता है, सुबह 12 बजे के पहले तो मैं सो के ही नहीं उठ सकता। तो व्हाट आई विल से, नो आई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म अभी यूज नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे no I do not wake up early in the morning, I do not wake up early in the morning। अब ये लाइन जब मेरी मॉम सुनेंगी तो आपको क्या लगता है वो क्या सलाह देंगी? शील से सिंपली, पंकज यू शुड, क्या क्या बोलेंगी वो? She'll say me, Pankaj, you should wake up early in the morning, right? So हमें आज 4 फॉर्मेट समझ में आए हैं और इन 4 लाइंस को हम पूरा याद करने वाले हैं आज। Do you action? Yes, I action. No, I do not action. It's not good of you or it's good of you. You should action or you should not action. That's it. ये 5 सेंटेंसेस टोटल हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कल तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप आगे सिखाऊंगा। मैं अपने प्रॉमिस पे हूँ, 30 days we will be speaking English. Thank you so much. Good day.